कसम मेरे काम में जाता है। चलो सिग्मा एक्स कितना है -80 MPa, सिग्मा वाई कितना है 50 MPa, टाउ एक्स वाई कितना है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखो क्लॉकवाइज है तो +80 MPa, 25 है, सॉरी बच्चों 25 MPa। ओके चलो अब इसके बाद में हाँ अब फॉर्मूला यूज़ करना है और क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन एलिमेंट ओरिएंटेड 30 डिग्री क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एलिमेंट। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दे दी है 30 डिग्री। ओके चलो काम शुरू कर देते हैं। ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे 30 डिग्री पे, तो वो जो प्लेन आएगा वहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है। ओके काम शुरू कर देते हैं। बोलो कैसे करेंगे अभी। चलो तो सिग्मा एक्स निकालेंगे बच्चों, सिग्मा 1 एट थीटा डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सिग्मा 1 का फॉर्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स -80 प्लस 50 अपॉन 2 -80 -50 अपॉन 2 cos of 2 into 30 plus tau xy 25 into sin of 2 into 30. Put this in your calci and tell me the answer. -25.84 MPa। ठीक है, फिर सिग्मा 2 करेंगे, सिग्मा 2 कैसे करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, अरे तो ये नॉर्मल स्ट्रेस था, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ या सिग्मा टी जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा एक्स की वैल्यू -80 प्लस 50 सॉरी -50 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 into 30 minus tau xy is 25 cos of 2 into 30. What is the answer? आंसर कितना आया, -68.791 न्यूटन पर mm स्क्वायर या -68.791 MPa। ओके उसके बाद में नेक्स्ट अब क्या करना है, ओके उसके बाद में रिजल्टेंट स्ट्रेस इट इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा टी -68.791 का स्क्वायर, सिग्मा एन इज -25.84 का स्क्वायर, डालो कैल्सी में कितना आ रहा है, फिर tan फाई इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन सिग्मा थीटा, ये मॉडुलस में होना चाहिए -68.791 है वो, डिवाइडेड बाय -25.84, माइनस माइनस कैंसिल। ओके कितना आया 73.48 न्यूटन MPa सॉरी, और ये एंगल बताओ कितना आया, फाई एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, उसने बोला है फाइनल रिप्रेजेंटेशन करने को, ये अगर 30 डिग्री वाला प्लेन है तो सिग्मा एक्स
इस डायरेक्शन में है 80 MPa, सिग्मा वाई 50 MPa, और ये जो है कितना है एंगल 2.66 फाई जो है tan इनवर्स ऑफ 2.66 कुछ तो भी आता है। नॉर्मल स्ट्रेस इसको परपेंडिकुलर होता है, उसकी वैल्यू है, ये कंप्रेसिव नेचर का है लेकिन ऐसा आएगा 25.84 MPa। ओके, शियर स्ट्रेस भी माइनस साइन दिया है तो इस डायरेक्शन में रहेगा। सिग्मा टी या टाउ जो है 68.79 MPa, और रिजल्टेंट स्ट्रेस भी वैसे रहेगा फिर सिग्मा आर एट एन एंगल फाई। फाई कितना 69.41 डिग्री, तो 69.41 डिग्री, दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन। चलो, अ सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर। किलो मतलब 10⁻3, मीटर का 10⁻3, 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6 न्यूटन mm। ट्विस्टिंग मोमेंट इन ए टॉर्क 10 किलो न्यूटन मीटर, इट इज 10 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। फाइंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ट्रैक इलास्टिक लिमिट 210, एस सिग्मा वाई टी 210, पॉइजन रेशियो 0.3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। ओके, चलो काम शुरू कर देते हैं। सिग्मा P1 की वैल्यू क्या है 16/πd³। m की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10⁻6, 20 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, 10 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। डायमीटर नहीं है तो बिना डायमीटर के वैल्यू पुट करना कैल्शियम में। ये देखो इतना वैल्यू पुट करना है कैल्शियम में, मैं करके देता हूँ। 16/π इंटू 20 इंटू 10⁻6 प्लस अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ENG बटन दबाओ। 215.74 इंटू 10⁻6 अपॉन d³। तो आई गॉट द आंसर इन टर्म्स ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय d³। इसके बाद में नेक्स्ट सिग्मा P2 फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सिग्मा P2, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 16/πd³। m का वैल्यू सेम 20 इंटू 10⁻6 माइनस अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो बच्चों ये जब आप टाइप कर रहे हो क्लास कैल्शियम में तो उस समय फिर से टाइपिंग मत करना, गो हियर एंड चेंज द साइन। आ गया आंसर, यही है क्या -12.02 इंटू 10⁻6 सही है। तो नो नीड ऑफ टाइपिंग इट अगेन, डिवाइडेड बाय d³। ओके, अब ये आ गया। नाउ थ्योरी कौन सी है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो सिग्मा P1 स्क्वायर प्लस सिग्मा P2 स्क्वायर माइनस सिग्मा P1 इंटू सिग्मा 2 इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा वाई टी इक्वलिटी ले लो, 210 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 2.5। ओके, इसका स्क्वायर। अब नीचे जो है d³ सब में रहेगा, d³ सब में रहेगा, तो मैं d³ बाहर ले लेता हूँ, d³ बाहर ले लेता हूँ।
और डी क्यूब का सबका स्क्वायर है, तो डी क्यूब का भी क्या रहेगा, स्क्वायर। ये टर्म्स अभी लिखना शुरू करता हूँ। सिग्मा P1 की वैल्यू के लिए 215.74, इसका सबका 10⁶ भी है, तो 10⁶ यहाँ पे लिख देता हूँ। 10⁶ अपॉन डी क्यूब बाहर ले लिया। ओके, 215.24, 215.74 का स्क्वायर प्लस ये पे सिग्मा P2 मतलब -12.02 का स्क्वायर, इसका डी 10⁶ अपॉन डी क्यूब बाहर ले लिया है, उसका स्क्वायर भी किया है, माइनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 यानी 215.74 इंटू -12.02। ओके, इस तरह से इसको करते हैं। तो ये टाइपिंग कैल्सी में कैसे होगी देखो भाई, बहुत बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में, तो मैं बताता हूँ। ब्रैकेट लो, ब्रैकेट 10⁶ रेज़ टू 6 अपॉन डी क्यूब यानी अल्फा एक्स का क्यूब। कभी कभी क्या होता है, कैल्सी भी कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाता, तो उस समय फिर नेचुरल मेथड्स जो है वो उसी से करना पड़ता है। अभी देखते हैं ये कैल्सी कर पाता है क्या। 215 पॉइंट क्या ये 74 ना, 74 का स्क्वायर प्लस ये माइनस साइन का स्क्वायर लूँगा तो भी प्लस ही आने वाला है, तो 12.02 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होने वाला है, प्लस 215.74 इंटू 12.02 ब्रैकेट क्लोज, अल्फ़ा इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 210 डिवाइडेड बाय 2.5 ब्रैकेट का स्क्वायर, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, देखते हैं आंसर लाता है कि ये। तो आप हाथ से करना चाहते हो, d⁻², 3⁻², d⁻6 वो साइड जाएगा, d⁻6 यहाँ पे क्या रहेगा 10⁶ का स्क्वायर इंटू 215.74 स्क्वायर प्लस माइनस साइन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12.02 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 215.74 इंटू 12.02। ओके, और ये टर्म नीचे डिवाइड हो जाएगी 210 अपॉन 2.5 का स्क्वायर। तो कैल्सी में टाइप करता हूँ मैं, ये ऊपर 10⁻6 का स्क्वायर मतलब 10⁻12 इंटू ब्रैकेट के अंदर 215.74 स्क्वायर प्लस 12.02 स्क्वायर प्लस 215.74 इंटू 12.07 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ऊपर 210 डिवाइडेड बाय 2.5 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये कुछ तो भी आंसर आया है और d⁻6 है, तो आंसर रेस टू क्या करना पड़ेगा 1/6। तो 138.26 इज द आंसर। तो 138.26 इज द आंसर। अब जो मैंने कैल्सी में टाइप किया था उसका आंसर कांड सॉल्व आया, मतलब कैल्सी ये सॉल्व करने लायक नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्क्वायर है और इनटू करोगे तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 10⁻6 अपॉन d⁻3 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। सिग्मा P1 की वैल्यू क्या है
215.74 का स्क्वायर, सिग्मा P2 की वैल्यू क्या है -12.02 का स्क्वायर -2 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू सिग्मा P1 इंटू सिग्मा P2 215.74 इंटू सिग्मा P2 कितना है -12.02 ओके इक्वल टू 210.2.5 का स्क्वायर। ये स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे कैल्शियम में 10⁻⁶ का स्क्वायर 10⁻12 10⁻3 का स्क्वायर 10⁻6 इक्वल टू वो साइड जाएगा d⁻6 बन जाएगा। इधर ये जो टर्म है नीचे जाएगी 210/2.5 का स्क्वायर है ना, और ये अंदर क्या रहेगा 215.74 का स्क्वायर प्लस 12.02 का स्क्वायर -2 इंटू 0.3 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 215.74 इंटू 12.02। तो चलो कैल्शियम में पुट करते हैं हम लोग। टेन रेस टू 12 इंटू 215.74 स्क्वायर प्लस 12.02 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 215.74 इंटू 12.02 डिवाइडेड बाय 210 डिवाइडेड बाय 2.5 तो होल ब्रैकेट का स्क्वायर। जो भी आंसर आया उस आंसर को रेस टू 1 डिवाइडेड बाय 6 कर देना। आंसर डी का कितना आया 137.76 mm। तो दोनों तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है।